तो देखो, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास के अंदर हम टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे कैश बुक। अब ये कैश बुक होती क्या है, इसका मतलब क्या है? कैश बुक का मतलब है आपका वो सभी ट्रांजैक्शन या वो सभी लेन देन जो आपने कैसे किया है, कैश में किया है। या तो आपने कैश यहाँ पर ले लिया है या फिर आपने कैश के द्वारा यहाँ पर पेमेंट कर दी है। यहाँ पर आपको दिया गया है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको कैश मिल गया है। और पेमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने यहाँ पर कैश दे दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर अपनी कैश बुक। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, F6 बटन दबाएंगे। और F6 बटन दबाने के बाद हम पहले क्या काम करते हैं, सारी अपनी रिसिप्ट्स की एंट्री डाल देते हैं। तो डेट दी गई हमें 5/6, तो हमने यहाँ डेट डाली 5/6। और पार्टी का नाम हमें दिया गया है यहाँ पर प्रज्ञा एंटरप्राइज। और प्रज्ञा एंटरप्राइज हमें यहाँ पर जो अमाउंट मिला है 12,000, तो हमने यहाँ पर 12,000 डाला। और क्या मिल गया हमें, यहाँ पर कैश मिला। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कैश लिखा और कंट्रोल A बटन दबाकर यहाँ पर सेव कर। फिर आगे हमने 6/6 की डेट में पार्टी का नाम क्या डाला हमने यहाँ पर, अटल श्री राम कंपनी। और उसके बाद शिवा क्रिएशन 10/6 की डेट में हमने यहाँ पर नाम डाला शिवा क्रिएशन। और अमाउंट हमें शिवा क्रिएशन से मिला 12,500 रुपये। और क्या मिल गया हमें, कैश मिल गया। उसके बाद 11 तारीख की डेट में हमें जो अमाउंट मिला है वो मिला है किससे, जैन जनरल स्टोर से। और अब हमें अमाउंट जो रिसीव हुआ वो 18,000 रुपये। और क्या रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया। तो आपको सिंपल पार्टी का नाम डालना है। और अब आपको 14 तारीख की डेट में जो अमाउंट मिला है वो MS इंटरनेशनल से 46,000 रुपये मिले। और क्या मिला, अब आपको कैश मिला है, तो आपने कैश डाला। और उसके बाद आपको 16 तारीख की डेट में अमाउंट मिला यहाँ पर किससे, राम एक्सपोर्ट से। और कितना अमाउंट मिल गया राम एक्सपोर्ट से, आपको 21,000 रुपये मिले हैं यहाँ पर। और क्या मिल गया यहाँ पर, कैश मिल गया। और उसके बाद 18,000 रुपये आपको 17 तारीख की डेट में क्या मिले हैं, AVS गारमेंट से मिले हैं। कितने, 18,000 रुपये। और क्या मिला है आपको यहाँ पर, कैश मिला है। उसके बाद 18 तारीख की डेट में आपको पैसे मिले हैं किससे, अशोका से 24,000 रुपये। और क्या मिला है आपको, कैश मिला है। उसके बाद राजा ट्रेडिंग कंपनी में से 20 तारीख की डेट में राजा ट्रेडिंग कंपनी से आपको 20 तारीख की डेट में 26,000 रुपये मिले। और क्या मिला है आपको, कैश मिला है। फिर आपको 15,000 रुपये 21 तारीख की डेट में मिले हैं यहाँ पर रामनाथ एंड कंपनी से। और हमें अमाउंट रिसीव हुआ है 15,000 रुपये। और क्या मिल गया हमें यहाँ पर, कैश मिल गया। और आगे अब आपको 24 तारीख की डेट में आपने F2 बटन दबाया, डेट 24 डाली। पार्टी का नाम क्या दिया गया आपको, श्रीनाथ एंड कंपनी। अमाउंट मिला है 19,000 रुपये। और क्या मिला आपको यहाँ पर, कैश मिल गया। उसके बाद हमने F2 बटन दबाया, डेट हमने डाली 27 तारीख। और यहाँ पर हमें पैसे मिले हैं मिनी अमन स्टोर से। और कितने रुपए मिल गए, 22,000 रुपये। और क्या मिला यहाँ पर, कैश मिला। तो हमने कैश डाल दिया। अब हमने यहाँ पर अपनी सारी रिसिप्ट्स की एंट्री डाल दी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आगे हमें यहाँ पर अपनी पेमेंट की एंट्री डालनी है। पेमेंट की एंट्री डालने के लिए अब आप यहाँ पर F5 बटन दबाएंगे, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। और अब आप यहाँ पर लिखेंगे आशीष को आगे आपने यहाँ पर कितने रुपए दिए हैं, 50,000 रुपये। और क्या दिया आपने आगे, कैश दे दिया। तो आपने कैश डाला। उसके बाद आपने अशोक को यहाँ पर
जो पैसे दिए वो 7/6 की डेट में दिए, तो आपने F2 बटन दबा कर डेट आपने 7/6 डाल दी। लेकिन आपने भी इससे पहले जो एंट्री डाली आशीष की, उसमें हमने डेट चेंज नहीं करी, हमसे गलती से गलत डेट डल गई। अब अगर आपको यहाँ पर डेट ठीक करनी है तो यहाँ पर करना क्या होगा, आपको ऑल्ट के साथ G बटन दबाना है। अब आप आओगे लेज़र वाउचर के अंदर, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर नाम लिखोगे आशीष का, एंटर करोगे और डेट क्या दी गई थी आपको 29/5, तो आप यहाँ पर F2 बटन दबा के डेट लिखोगे 29/5 और कंट्रोल ए से सेव कर दो। और उसके बाद आगे हमें यहाँ पर 7/6 की डेट में अशोक को पैसे दिए, तो F2 बटन दबाया और F2 बटन दबाया, डेट हमने यहाँ पर डाल दी 7/6। पार्टी का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया क्या, अशोक, और कितना अमाउंट हमने दिया यहाँ पर 80,000 रुपये, और क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दिया, तो हमने यहाँ पर कैश डाला और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। फिर आगे हमने 8/6 की डेट में अली को रुपए दिए, कितने 10,000 रुपये, और क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दिया, तो हमने यहाँ पर कैश डाल दिया। उसके बाद आगे हमने F2 बटन दबाया, डेट डाली हमने 9/6, पार्टी का नाम हमने मयंक डाला और मयंक में अब हमने 13,500 रुपये दिए और क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दिया। उसके बाद आगे हमने यहाँ पर 62,000 रुपये दिए, F2 बटन दबाया और हमने आगे डेट डाली यहाँ पर क्या, आसिम को दिए हमने यहाँ पर, तो हमने नाम आसिम का डाला, 62,000 रुपये दिए और क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दे दिया। उसके बाद हमने F2 बटन दबाया, डेट हमने 13/6 डाली, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर गौरव डाला और हमने 13,000 रुपये अब गौरव को क्या दे दिए, यहाँ पर कैश दे दिया हमने। और उसके बाद आगे हमने F2 बटन दबा के डेट 15 डाली और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर पार्टी को पैसे दिए हैं सिम्मी को, अमाउंट हमने यहाँ पर 22,000 रुपये दिया और क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दिया है, तो हमने कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। और फिर आगे आपने F2 बटन दबा के डेट डाली 19/6 और पार्टी का नाम आपने क्या डाल दिया, विमल, अमाउंट कितना है आपका 18,000 है, तो आपने 18,000 अमाउंट डाला, कैश दिया आपने तो कैश डाल दिया और फिर आपने F2 बटन दबाकर डेट क्या डाली है 22/6, पार्टी का नाम आपको क्या दिया गया है, शीना, अमाउंट कितना है आपका 5,000 और क्या दिया है आपने यहाँ पर कैश दे दिया। उसके बाद आपने F2 बटन दबाया, डेट क्या दी गई है 23/6, पार्टी का नाम आपको दिया गया है विपिन, अमाउंट कितना है 16,000 रुपये, क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दिया। और फिर आगे हमने F2 बटन दबा के डेट 25 तारीख की डेट में पार्टी का नाम क्या दिया गया है शेफाली और अमाउंट यहाँ पर हमने 5,000 दिया और क्या दिया अब हमने यहाँ पर कैश ही दे दिया और एंटर बटन दबा के सेव कर दिया। फिर आगे हमने F2 बटन दबाया, डेट क्या दी गई है 26, पार्टी का नाम हमें दिया गया है क्या अली और अली को अब हमने यहाँ पर आगे 19,500 रुपये दिए, 19,500 रुपये और क्या दे दिया हमने यहाँ पर कैश दे दिया। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप क्या करोगे, इसे सेव कर दो। अब हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, हमने यहाँ पर अपनी कैश बुक के अंदर सारी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट की कर ली और पेमेंट की कर ली। अब अगर आपको देखना है कि आपने कैश बुक के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन करी है तो आपको अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ G बटन दबाना रहेगा। अब आप आओगे लेज़र वाउचर के अंदर और यहाँ टाइप करोगे अब आप कैश, और जैसे अब आप कैश टाइप करोगे तो यहाँ पर आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसकी डिटेल आ गई और F2 बटन दबा के यहाँ पर आप डेट डाल सकते हो, स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट। तो यहाँ पर आप देखोगे आपने जो जो ट्रांजैक्शन जिस डेट में करी है वो सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कैश के अंदर आप रनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं
तो यहाँ पर अब आप F12 बटन दबाएंगे और सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा शो रनिंग बैलेंस, इसे यहाँ पर यस कर देंगे तो आप हर दिन का जो भी कैश का बैलेंस आपके पास बचा वो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख पाते हैं। अब हमने कैश की एंट्री डाल दी, अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर आगे अब हमें यहाँ पर अपनी बैंक बुक की एंट्री डालनी है, यानी कि वो सभी ट्रांजैक्शन या वो सभी लेन देन जो हमने कैसे किया है, बैंक के द्वारा किया है, उन सभी की अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, एंट्री डालनी है। तो बैंक बुक की एंट्री डालने के लिए आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले बैंक की एंट्री अगर आपको डालनी है तो बैंक की एंट्री डालने के लिए सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना रहेगा और बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर का। कॉन्ट्रा वाउचर का 4 कंडीशन होंगी तब आपको यूज़ करना रहेगा। पहला, बैंक अकाउंट ओपन करने पर। दूसरा, आपने खुद से बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट किया है। तीसरा, आपने बैंक के अंदर से कैश निकाल लिया। चौथा, आपने अपने एक बैंक से आपने अपने किसी दूसरे बैंक के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आप ये 4 एंट्री टाइप डालते हैं, आपको एंट्री डालनी होगी कॉन्ट्रा वाउचर के द्वारा। पहला, बैंक अकाउंट ओपन करने पर। दूसरा, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करने पर। तीसरा, कैश निकाल लेने पर। और चौथा, अपने ही एक बैंक से अपने ही किसी दूसरे बैंक के अंदर पैसों को ट्रांसफ़र करने पर आप यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर का। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, डेट हमने डाली और हमने माना कि हमने बैंक के अंदर अभी कैश डिपॉजिट करा। कितना करा, हमने अभी मान लिया कि 10 लाख रुपए हमने बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट किया है। ऑल्ट सी बटन दबाओगे और यहाँ पर अब आप लिखोगे एक्सिस बैंक अकाउंट और आपका अकाउंट नंबर। डालना चाहो तो साथ में डाल सकते हो, नहीं डालना तो सिंपल लिख दो बैंक अकाउंट। और यहाँ अब आप अकाउंट नंबर डालोगे अपना, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे। और नीचे IFSC कोड अगर मालूम है तो डालो, स्विफ्ट कोड मालूम है तो डालो। अब यहाँ पर देखो, अगर आप टैली का ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बैंक हैं वो सारे के सारे बैंक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपका जो भी बैंक है वो बैंक आप टाइप करो, ब्रांच लिखो आप यहाँ पर, और लिखने के बाद आगे आप इसे सेव कर दो। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा अगर आपने टैली को ख़रीदा हुआ है, परचेज़ करा हुआ है, आपके पास लाइसेंस वर्जन है टैली का। अगर लाइसेंस वर्जन नहीं है यहाँ पर तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं आने वाला। आगे सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए बटन दबाते हैं और जैसे आप एंटर करोगे तो अब पूछेगा आपसे कि आपने जो कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर उसमें करेंसी के नोट क्या थे, 2000 का नोट क्या है, 1000 का, 500 का, 200 का, 100, 50, 10, 5 और 1 रुपये, कितने कितने आपने यहाँ पर नोट यहाँ पर जमा करें। तो उसकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या कर सकते हो, सेव। हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब हमें करनी क्या ट्रांजैक्शन, पहले हम डालेंगे अपनी सारी रिसिप्ट्स की एंट्री, और रिसिप्ट की एंट्री डालने के लिए हमने यहाँ पर F6 बटन दबाया। आगे अब आप यहाँ पर देखोगे जहाँ कहीं पर भी आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने या तो बैंक के से चेक ले लिया या फिर आपने बैंक के द्वारा चेक के द्वारा पेमेंट करी है। और जहाँ कहीं पर भी ये आपको वर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ गए या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे दिए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेट डालनी है। डेट हमें दी गई है 2/6, तो आपको F2 बटन दबाना है, डेट डालनी है 2/6। पार्टी का नाम आपको यहाँ डालना है MS इंटरनेशनल, और अमाउंट अब आपको मिला है 50,000 रुपये। और क्या मिला आपको, ये सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला गया। और नीचे अब आपसे पूछेगा कि चेक है, तो आपने कहा नहीं चेक नहीं है। आपने यहाँ पर शो मोर किया और आपने बोला ई फंड ट्रांसफ़र है। और अब इसका ट्रांजैक्शन नंबर अगर कोई है तो ट्रांजैक्शन नंबर आप डाल सकते हो, और यहाँ पर किस बैंक से मिला आपको
तो जैसे यहाँ पर आप लिखोगे सारे के सारे बैंक भी आ जाएंगे कि अगर आपको ये मालूम है कि आपको ये अमाउंट किस बैंक से रिसीव हुआ तो उस बैंक का यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नाम भी डाल सकते हो। और नहीं डालना तो आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं। ये आपका तभी आएगा जब आपने टैली को परचेज़ करा हुआ है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर जो ये नेम है, ये नेम आपको यहाँ पर मैनुअली ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हमने कंट्रोल बटन दबाकर सेव किया और फिर आगे हमें क्या दिया गया, अब हमें 3/6 की डेट में प्रज्ञा से 80,000 रुपये का यहाँ पर चेक मिल गया। तो आपने यहाँ पर F2 बटन दबाया, डेट डाली आपने 3/6, पार्टी का नाम आपने लिखा प्रज्ञा एंटरप्राइज, कितने का चेक मिला आपको, 80,000 रुपये का। तो आपने 80,000 रुपये डाला, क्या लिखा आपने, एक्सिस बैंक। और यहाँ पर अब आप चेक यही लिखोगे और चेक का नंबर 09412 और नीचे अगर आपको मालूम है कि भाई ये किस बैंक का चेक है तो उस बैंक का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, नहीं डालना तो आप डायरेक्ट कंट्रोल बटन दबाकर इसे सेव कर सकते हो। उसके बाद आगे आपको जैन जनरल स्टोर से 7/7 की डेट में, तो आपने डेट 7/7 डाली, पार्टी का नाम आपने डाला जैन जनरल स्टोर, अमाउंट आपको मिला 46,363 रुपये। और आपको ये अमाउंट कहाँ मिल गया, बैंक के अंदर। और ई फंड है तो आपने यहाँ पर ई फंड लिख दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया ट्रांसफ़र है। और नीचे अगर बैंक का नाम डालना है तो डालो, नहीं डालना तो कंट्रोल बटन दबाकर आप इसे सेव कर सकते हैं। फिर आपको 9/7 की डेट में जो पैसे मिले हैं वो आपको ABS गारमेंट से आगे चेक मिल गया 54,000 रुपये का। और यहाँ आपने लिखा क्या, एक्सिस बैंक, और अमाउंट है 54,000 रुपये और ये चेक हैगा। और चेक का नंबर आपने 13,241 डाला, कंट्रोल बटन दबाकर आपने सेव कर दिया। फिर आपको 44,000 रुपये रामनाथ से मिले, तो आपने F2 बटन दबाया, पहले डेट ठीक करी 10/7 और आपने पार्टी का नाम रामनाथ डाला और कितना अमाउंट मिला आपको, 44,000 रुपये। और ये आपको बैंक के अंदर NEFT मिली, तो यहाँ पर आप डाल देते हो ई फंड और यहाँ लिख देते हो आप NEFT, कंट्रोल बटन दबाकर आप इसे सेव कर देते हो। फिर आपको 1,00,000 रुपये 12/7 की डेट में आपने F2 बटन दबाया, पैसे मिले हैं किससे, मिनिमम स्टोर से। और कितना अमाउंट मिला आपको यहाँ पर, अब आपको जो अमाउंट मिला 1,00,000 रुपये मिले। और क्या मिला आपको, एक्सिस बैंक के द्वारा। और यहाँ पर आपको चेक ही मिला है, तो आपने चेक का नंबर डाल दिया और कंट्रोल बटन दबाकर इसे भी सेव कर दिया। फिर आपको बैंक से मिले 15/7 की डेट में, आपने F2 बटन दबाया, डेट डाली आपने 15/7, पार्टी का नाम आपने क्या डाला यहाँ पर, श्रीनाथ एंड कंपनी, 13,483 रुपये मिले हैं, तो आपने लिख दिया 13,483 रुपये और एक्सिस बैंक लिखा आपने। और नीचे अब आपने क्या डाल दिया, चेक का नंबर, सॉरी NEFT मिला है आपको श्रीनाथ से, तो आपने यहाँ पर क्या डाला, ई फंड डाला और अब आपने यहाँ पर लिख दिया NEFT और कंट्रोल बटन दबाकर सेव। उसके बाद आपने शिवा क्रिएशन से ले लिया 52,000, आपने F2 बटन दबाया, डेट 17 डाली, पार्टी का नाम शिवा क्रिएशन डाला, अमाउंट आपको कितना मिला है यहाँ पर 52,000 रुपये और सीधा आपके एक्सिस बैंक के अंदर। और क्या मिल गया अब आपको यहाँ पर, ई फंड, और ये ट्रांसफ़र है तो आपने ट्रांसफ़र डाला, सेव कर दिया। उसके बाद 19/7 की डेट में आपने F2 बटन दबाया, डेट 19/7 डाली, पार्टी का नाम है श्रीनाथ एंड कंपनी, तो आपने डाल दिया श्रीनाथ एंड कंपनी। और 48,000 रुपये का अब आपको यहाँ पर चेक मिला, तो आपने चेक डाला और नीचे अब आपने क्या डाल दिया, चेक का नंबर 64,131 और कंट्रोल बटन दबाकर हम आगे सेव कर दें। उसके बाद हमें अटल श्री राम कंपनी से हमने F2 बटन दबाया, 23/7 की डेट में जो अमाउंट मिला है, कितना मिला यहाँ पर, अटल श्री राम से डाल देंगे। और लास्ट में जो अमाउंट मिला वो AC इलेक्ट्रॉनिक से मिला और यहाँ पर 2 लाख रुपए में रिसीव हुए। और
ये भी एक्सिस बैंक के अंदर। और ये क्या मिल गया हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र डाला, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। हमने सारी की सारी रिसिप्ट्स की एंट्री डाल दी। अब हमें पेमेंट की एंट्री डालनी है, तो यहाँ पर अब आप F5 बटन दबाओगे, पेमेंट की एंट्री के अंदर आओगे और अब हम स्टार्टिंग से पेमेंट की एंट्री डालते हैं। सबसे पहले अब आप F2 बटन दबाओगे, डेट 1/6 तो आपने 1/6 डाली। पार्टी का नाम आपको दिया गया आशीष। अब आशीष को आपने यहाँ पर चेक दिया और चेक का नंबर 1 लाख रुपए का चेक दिया आपने और एक्सिस बैंक के द्वारा। और यहाँ अब आपने चेक का नंबर डाला 12402, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। उसके बाद आपने 4/6 की डेट में आपने F2 बटन दबाया, डेट 4/6, पार्टी का नाम अशोक, अमाउंट कितना दिया गया आपको 1,34,000, तो आपने 1,34,000 रुपये का चेक दिया अशोक को। और नीचे अब आपने चेक का नंबर डाल दिया 12406, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करें। फिर आपने 5/6 की डेट में तो F2 बटन दबाया, डेट 5/6 डाली। पार्टी का नाम हमें दिया गया है विपिन और विपिन को आपने यहाँ पर 3 लाख रुपए दिए हैं। और क्या दिया हमने बैंक के द्वारा एक चेक दे दिया, चेक का नंबर 12405 है, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव किया। फिर हमने 6/6 की डेट में F2 बटन दबाया, आगे पार्टी को पेमेंट करी है विमल को। और कितना अमाउंट दिया हमने 4.5 लाख रुपए। और क्या दिया चेक। और यहाँ पर अब आप क्या डालोगे, चेक का नंबर 12400, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव। फिर हमने 58,000 रुपये F2 बटन दबाया, डेट हमने यहाँ पर डाली गया 8/7। और क्या डाला आगे हमने यहाँ पर, हमने जो पैसे दिए हैं सिम्मी को दिए 58,000 रुपये दिए। और बैंक के द्वारा हमने चेक ही दे दिया। चेक का नंबर हमें दिया गया है 12409, कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने इसे सेव कर दिया। फिर आगे हमने 11/7 की डेट में आपने F2 बटन दबाया, डेट 11/7 डाली। पार्टी का नाम आपने क्या डाल दिया यहाँ पर आसिम। और आसिम को आपने आगे 63,000 रुपये दिए और आपने एक्सिस बैंक के द्वारा दे दिए। और कितने रुपए का चेक दिया, चेक नंबर 12408, कंट्रोल ए बटन दबाकर से। फिर हमने 13/7 की डेट में F2 बटन दबाया, डेट 13/7, पार्टी का नाम हमने क्या डाला विकास। अमाउंट कितना है यहाँ पर 72,500 रुपये, एक्सिस बैंक के द्वारा हमने चेक दिया। और नीचे चेक का नंबर 12411, कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने सेव कर दिया। फिर आगे हमने F2 बटन दबाया, डेट हमने डाली 14 तारीख, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर रमेश डाला। और अमाउंट कितना है 33,000 रुपये। और हमने क्या दिया, एक्सिस बैंक के द्वारा पेमेंट कर दी। और यहाँ चेक का नंबर 12413, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। फिर आगे हमने F2 बटन दबाया, डेट क्या डाली 16 तारीख, पार्टी का नाम हमें दिया गया है मयंक। और हमने कितने रुपए दिए 44,000 रुपये दिए और हमने एक्सिस बैंक के द्वारा दे दिए। और चेक का नंबर हमने डाल दिया 12412, कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने इसे भी सेव कर दिया। लेकिन गलती से आप देखो हमसे 44,000 की जगह 4 लाख कितना डल गया 40,000। अब ठीक करना है आपको, तो ठीक करने के लिए वही ऑल्ट जी बटन दबाना है, लेज़र वाउचर में आना है और यहाँ आपको लिखना है मयंक का नाम। और यहाँ आप क्या लिख दोगे 44,000, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दोगे, तो बैलेंस आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और अब आपने यहाँ पर 18 तारीख की डेट में, डेट आपने F2 बटन दबाया 18 डाली। पार्टी का नाम क्या दिया गया आपको शीना, तो आपने शीना लिखा। और आपने 80,000 रुपये शीना को दिए और बैंक के द्वारा चेक ही दे दिया। तो चेक का नंबर डाला आपने 12406, कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने इसे सेव कर दिया।
और फिर आगे आपने F2 बटन दबाया, डेट क्या डाली आपने 20 और फिर आपने अली को दिया 70,000 रुपये। और अब आपने यहाँ पर क्या दे दिया, चेक ही दिया है, चेक का नंबर 12408। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने सेव। फिर आगे हमने F2 बटन दबाया, डेट हमने 21 डाली, पार्टी का नाम हमें दिया गया यहाँ पर गौरव, अमाउंट हमने कितना दिया 90,000 और हमने यहाँ पर चेक ही दिया और चेक का नंबर हमने यहाँ डाल दिया 12420। कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर। फिर आगे हमने लास्ट में F2 बटन दबाया, डेट डाली 22, पार्टी का नाम है शिवम, तो हमने यहाँ पर शिवम लिखा और आगे अब आपने जो पेमेंट करी है 1,20,000 रुपये दिए शिवम को और हमने ये एक्सिस बैंक के द्वारा दे दी और यहाँ चेक का नंबर 12420। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने इसे क्या कर दिया, सेव कर। हमने यहाँ पर बैंक की सारी ट्रांजैक्शन पूरी कर ली। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमने बैंक के द्वारा क्या क्या एंट्री डाली है। तो ये देखने के लिए अब आप ऑल्ट के साथ जी बटन दबाओगे और निकालोगे लेज़र वाउचर और यहाँ लिखोगे एक्सिस बैंक और F2 बटन दबाकर स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट डालोगे और यहाँ पर अब आपने जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन करी है उन सभी की यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, डिटेल्स आ गई। और आगे अब आपको यहाँ पर चेक नंबर वगैरह भी देखना है तो यहाँ पर F12 बटन दबाओ और यहाँ चालू कर दो शो पेमेंट मोड यस, शो एडिशनल बैंक डिटेल यस और कंट्रोल ए बटन दबाओगे तो आपने जिस एंट्री के द्वारा जो एंट्री करी है चेक के द्वारा तो चेक आ जाएगा, NEFT है तो NEFT आ जाएगा। आज की क्लास में हमने सीखा कि हम टैली प्राइम के अंदर कैसे कैश बुक और बैंक बुक की एंट्री डाल सकते हैं।